Physical and chemical changes. To understand the difference between a pure substance and a mixture, let us understand the difference between a physical and chemical change. In the previous chapter, we have learned about a few physical properties of matter, the properties that can be observed and specified like color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point, etc. are the physical properties. Now students, what is this physical and chemical changes? Physical change, that means एक temporary change हुआ है. टेम्पररी चेंज मतलब फ्रॉम वाटर टू आइस, फ्रॉम आइस टू वाटर या फिर फ्रॉम वाटर टू वेपर्स, ये सारे फिजिकल चेंज है. क्यों? क्योंकि हम वेपर्स को वापस से पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाटर को हम आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइस को हम वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये फिजिकल चेंज हुआ जो वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ सकता है. लेकिन केमिकल चेंजेस स्टूडेंट्स, केमिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस जो हम फिर से उस चेंज को नहीं ला सकते. जैसे कि मिल्क में से अगर हमने पनीर को बनाया तो पनीर में से हम वापस से दूध को बना सकते हैं? नहीं बना सकते. क्रीम में से अगर हमने वी आर मेकिंग घी, तो घी से हम वापस से क्रीम नहीं ला सकते. सो दिस इज केमिकल चेंज. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. Interconversion of states is a physical change because these changes occur without a change in composition and no change in the chemical nature of the substance. Although ice, water and water vapor all look different and display different physical properties, they are chemically the same. Okay, conversion of ice to water, water to water vapors, this is all physical change. Okay, both water and cooking oil are liquid, but their chemical characteristics are different. They differ in odor and inflammability. We all know that oil burns in air whereas water extinguishes fire. In this, it is the chemical property of oil that makes it different from water. Burning is a chemical change. During this process, one substance reacts with another to undergo change in a chemical composition. Now water and cooking oil दोनों लिक्विड है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक दोनों की डिफरेंट है. ऑयल जो है वो बर्न होता है, वाटर जो है वो आग को बुझाता है. ओके, है दोनों ही लिक्विड लेकिन उनकी केमिकल नेचर दोनों के डिफरेंट है. केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल चेंज मतलब इट ब्रिंग्स चेंज इन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन. ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ अ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक्स प्लेस. ओके, कैंडल के बर्न होने पर क्या होता है, जो पहले तो क्या होता है, आग जलती है और जो मोमबत्ती है वो मेल्टिंग होने के बाद अगेन वो जो है वो वैक्स में कन्वर्ट हो जाती है. तो फिज़िकल चेंज हुआ. यस, और केमिकल चेंज मतलब बर्निंग जो होता है वो इज़ केमिकल चेंज. उसका जो थ्रेड है वो जल जाता है, वो हम वापस से नहीं ला सकते. लेकिन जो वैक्स है यस वो बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है. यस, तो वो फिज़िकल चेंज. What are the types of pure substance? The basis of the chemical composition substance can be classified either as elements or compounds. Now, what is element and what is a compound? Element are those students जो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स, एक ही टाइप के एटम से बने हुए होते हैं. जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये सारे एक ही मटेरियल से बना हुआ होता है. गोल्ड वो अपने प्योर फॉर्म में होता है, सिल्वर भी अपने प्योर फॉर्म में होता है, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, आयन, ये अब एक सिंगल मटेरियल है, इसमें कोई मिलावट नहीं है. ओके, सो रॉबर्ट बॉयल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द वर्ड एलिमेंट इन 1661. Antoine Laurent Lavoisier, a French chemist, was the first to establish an experimentally useful definition of an element. He defined an element as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions. Understood? एलिमेंट जो है इट इज़ अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. इसको हम अपने दूसरे सब्सटेंस में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते बिकॉज वो खुद ही एक प्योर फॉर्म में है. एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. मेटल्स क्या है, दे हैव अ लस्टर. जैसे कि गोल्ड, इट हैज़ शाइन. सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, उसका कलर जो होता है वो सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो होता है. कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर डक्टाइल मतलब दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. मैलिएबल मतलब दे कैन बी ड्रॉन इनटू शेड्स. सोनोरस मतलब इट मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन हीट. अगर आयन को अगर हमने हीट किया जोर से तो क्या होगा, आवाज़ आती है. यस, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सोनोरस.
Examples are silver, copper, gold, iron, sodium, potassium, etc. Mercury is only metal that is liquid at room temperature. Now students, mercury थर्मामीटर में देखा होगा वाइट ब्लैक कलर की लिक्विड होती है. इट इज़ नथिंग बट मर्क्यूरी. इट इज़ अ मेटल बट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. यही एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में है. बाकी सारे मेटल्स जो है वो सॉलिड के फॉर्म में होता है. नाउ नॉन मेटल्स, दे डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ कलर्स, वो कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन लस्टर्स सोलरस और मेलेबल. एग्जाम्पल है कोल, देखा ही होगा, यस, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल एंड कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन. ओके, ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स में हमें मिलते हैं. एंड दे आर नॉट लस्टर्स सोलरस और मेलेबल. बिटवीन दोज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. नाउ सम मेटल्स जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ होती है, उसको बोलते हैं मेटलॉइड्स. रिमेंबर दिस. Examples are boron, silicon, germanium, etc. Next is compounds. A compound is a substance composed of two or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion. A compound is nothing but mixture of two or more substances, लेकिन in a fixed proportion. अब तुम बोलोगे compound और mixture दोनों सेम है. नहीं, मिक्सचर को हम कुछ मेथड से सेपरेट कर सकते हैं. कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए साइंटिफिक मेथड हमें रिक्वायरमेंट होती है. और यहाँ पे जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स प्रोपोर्शन होता है. जैसे कि ब्रास जो होता है, इट इज़ एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक. ब्रास का जो मटेरियल होता है वो कॉपर और जिंक से बना हुआ होता है. लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी अमाउंट में कॉपर ले लो, कोई भी अमाउंट में जिंक ले लो. नहीं, इनका जो प्रोपोर्शन होगा दैट विल बी सेम. उसमें हम चेंजेस नहीं ला सकते हैं. दैट इज़ फिक्स्ड प्रोपोर्शन. Okay. Now divide the class into two groups. Give 5 grams of iron fillings and 3 grams of sulfur powder in a china dish to both the groups. Mix and crush iron fillings and sulfur powder. Group 2 will mix and crush iron fillings and sulfur powder. Heat this mixture strongly till red hot. Remove from flame and let the mixture cool. Group 1 ने क्या किया है, आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर को सिर्फ मिक्स किया है. ग्रुप 2 ने आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर को मिक्स तो किया है, साथ ही में उसको हीट भी किया है. नाउ चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन. अब जब हम मैग्नेट्स को रखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, आयरन फिलिंग्स सारे मैग्नेट से चिपक जाएगी. लेकिन यहाँ पे आयरन फिलिंग्स नहीं चिपकेगी. क्यों? बिकॉज यहाँ पे उसने अपनी प्रॉपर्टी खो दी है. बिकॉज एक कंपाउंड के फॉर्म में आ चुका है, उसको हीटिंग करने के बाद उसकी प्रॉपर्टी जो है वो लॉस्ट हो गई है. अंडरस्टूड? तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मिक्सचर एंड अ कंपाउंड. मिक्सचर में अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी उनको वापस मिल जाती है, लेकिन एक कंपाउंड में अपनी वो ओरिजिनल प्रॉपर्टी खो देता है. Now add carbon disulfide to 1 part of the material obtained, stir well and filter. Add dilute sulfuric acid to dilute hydrochloric acid to other part of it. तो क्या होगा, गैस obtained by group 1 is hydrogen. It is colorless, odorless and combustible. It is not advised to do combustion test for hydrogen in class. Gas obtained by group 2 is hydrogen sulfide. It is colorless with smell of rotten eggs. यहाँ पे group 1 में हाइड्रोजन मिला है, लेकिन यहाँ पे हमें मिला है हाइड्रोजन सल्फाइड. You must have observed that the obtained by both groups show different properties through starting materials. Group 1 has carried out the activity involving physical change, whereas group 2 a chemical change. Material obtained by group 1 is mixture of two substances. Substance given are elements iron and sulfur. Properties of mixture are same as that of its constituents. ठीक है, ग्रुप 1 में जो है वो प्रॉपर्टीज़ सेम ही होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स के, लेकिन ग्रुप 2 में हमें ऑब्टेन हुआ है कंपाउंड. दोनों को हीट करने पर दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो चुकी है. कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज सेम थ्रू आउट. वी कैन कंपोजिशन कंपाउंड जो है वो ओवरऑल हमें सेम दिखता है. ओवरऑल सेम दिखता है, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसमें आयरन कौन सा है, सल्फर कौन सा है. ओके, वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट टेक्सचर एंड कलर ऑफ द कंपाउंड आर सेम थ्रू आउट. दस वी समराइज द फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ मैटर इज द फॉलोइंग ग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये पूरा टेबल पढ़ना है, as well as difference between mixtures and compound. Alright, so we are over with this chapter. ये chapter हमने अब ख़त्म कर दिया है. I hope you have understood this chapter very well. Any doubt in any of the topic, अगर कोई भी topic अगर ऐसा है कि मैम इस topic को फिर से explain करो, yes I will do it.
डोंट वरी. ओके, थैंक यू.